हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल बाय गेट इट क्लियर। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिसीजन मेकिंग इन सी डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड लेवल में। तो आज हम इसका आपको प्रैक्टिकल सेशन दिखाने वाले हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये चार मेन टाइप के स्टेटमेंट्स देखे थे, जिसके अंदर हमने इफ़ के अंदर अगर हम आते हैं तो हमने चार सब टाइप भी देखे थे उसके। हम इन सबको अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो गाइस आइए देखें। सो अगेन मैंने अपने ऑनलाइन कंपाइलर में आ गया हूँ। मैं अपना आउटपुट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ डेटा बना के रखा हुआ है प्रोग्राम का। तो गाइज हमने क्या किया हुआ है, तीन वेरिएबल लिए हुए हैं इंटीजर टाइप के, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 0। एनी नंबर लिए हुए हैं मैंने, क्योंकि मेरे को मेरी नीचे कंडीशंस दिखानी थी, इसके लिए मैंने a को सबसे बड़ा लिया हुआ है, b को कुछ नंबर लिया हुआ है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a, एंड c जो है वो सबसे छोटा इंटीजर मैंने, जो कि अपना 0 है मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने ले लिया है। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको c की वैल्यू प्रिंट करके दिखाई हुई है कि मतलब ये हमने टेस्ट किया हुआ था। ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है गाइस। अगर हम इसको, मैं यहाँ से अगर 0 को हटा दूं, तो आप लोग यहाँ पे क्या गेस कर सकते हैं कि c की वैल्यू जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा। सो गाइज यहाँ पे देखिए 32767। सो गाइज ये कोई भी रैंडम नंबर, जो कि ये गार्बेज कलेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कोई भी रैंडम नंबर आपको यहाँ से उठा करके प्रिंट करा सकता है। ये जीरो भी करवा सकता है, ये इसके जीरो टू इसके बीच का कोई नंबर भी हो सकता है। एंड ये तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा इंटीजर अपना जो होता है उसने इसकी वैल्यू सी में डाल दी है। सो गाइज कभी भी अगर आपका ब्लैंक सी है एंड आउटपुट आपका कुछ करवाया हुआ है, एंड उसमें अगर आपसे पूछा हुआ है कि कंपाइलर एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा या फिर कोई भी वैल्यू प्रिंट होगी या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे डालिएगा इसका आंसर हमेशा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है जो कि इंटीजर की रेंज के अंदर की होनी चाहिए। ओके गाइस, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये प्रिंट करवा के दिखाया हुआ था। ओके गाइज, इसलिए हम इसको अभी वापस इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के लिए, ताकि हम अपना इफ एल्स का ट्यूटोरियल देख सकें यहाँ पे। सो गाइज इस लाइन को अब आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। बट ये टॉपिक आप याद रखिएगा, मैं आप लोगों से ये चीज़ अपने आने वाले एमसीक्यूज की सीरीज में कभी भी पूछ सकता हूँ, एंड उस टाइम पे आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके गाइस, सो अब आते हैं, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडर्स पहले प्रिंट करवा दिए हैं। ओनली इफ एल्स हम चेक करेंगे, देन हम नेस्टेड इफ एल्स चेक करेंगे, देन हम इफ एल्स इफ चेक करेंगे, देन हम गो टू स्टेटमेंट चेक करेंगे, एंड देन हम लास्ट में अपना, नॉट लास्ट में, हम स्विच स्टेटमेंट चेक करेंगे, एंड लास्ट में हम अपना कंडीशनल ऑपरेटर भी चेक करेंगे। सो गाइज इफ के अंदर अगर आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन डिफाइन की है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो मेरा इफ का कोड चल जाएगा, जो कि हमने देखा था कि अगर हम खाली एक इफ ब्लॉक लिख देते हैं। देन हमारा सेकंड आता है कि इफ एंड एल्स। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आप लोगों को तो पता है ही कि जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो पहली वाली इफ तो सेटिस्फाई होकर के ये प्रिंट करेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, जब मैं इफ एल्स चेक स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, तो मैंने ए इज लेस देन बी का चेक लगा दिया है। मतलब अब मेरा इफ जो है वो रॉन्ग हो जाना चाहिए, एंड इसका एल्स जो मैंने इसके एल्स में दिया होगा ये चल जाना चाहिए। ओके, सो गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जो मैं एल्स में लिखूंगा तो मैंने लिखा हुआ है कि बी इज स्मॉलर देन ए, मतलब वही बात लिखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे इफ के अंदर ना जाके प्रिंट करवा के मैं इसको एल्स के अंदर से प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, देन अगर आप नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, तो देखिए मैंने क्या किया है कि पहला कंडीशन लगाया है कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए से बी बड़ा है, सॉरी, ए जो है बी से बड़ा है, तो अंदर आके चेक करो क्या ए जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से भी बड़ा हो जाता है, तो प्रिंट कर दो कि ए इज बिगेस्ट ऑफ ऑल। एल्स अगर वो सी से छोटा हो जाता है, तो ए अगर बी से बड़ा होता है लेकिन सी से छोटा हो जाता है, तो ये वाला एल्स प्रिंट होगा, ए इज स्मॉलर देन सी।
लेकिन अगर मेरा ए जो है वो बी से ही छोटा हो जाता तो यहाँ पे आ जाता कि ए इज स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज कर रहे हैं। देन हमारा एक अलग अगला सिनेरियो आता है इफ एल्स इफ का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 40 को आप इग्नोर कीजिए, ये कमेंटेड है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कंडीशन लगाई है कि बी क्या ए से बड़ा है, तो जो कि ऑब्वियस सी बात है कि गलत होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें फिर एक एल्स इफ दिया है, मतलब ये मेरी कंडीशन 2 बनेगी। तो जब ये मेरी गलत हो जाएगी तो मेरी कंडीशन 2 चेक होने के लिए आएगी। यहाँ पे ये चेक करेगा क्या सी जो है वो ए से बड़ा है। अगर मेरी ये भी गलत हो जाएगी तो वो सीधे एल्स में जाकर के ए इज बिगेस्ट ऑफ ऑल फिर से प्रिंट कर देगा। नीचे हमने गो टू स्विच एंड कंडीशनल लिखा हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम अभी तक इनका आउटपुट देख लेते हैं। सो गाइज, अगर मैं ओनली इफ की बात करूं तो a इज ग्रेटर देन b, यस 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब a इज ग्रेटर देन b प्रिंट होना चाहिए, यस ये प्रिंट हुआ है। अगर मैं इफ एल्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए a इज लेस देन b, तो कि ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 10 जो है वो तो 5 से बड़ा है, इसलिए मेरे एल्स में जाकर के ये क्या प्रिंट करेगा, b इज स्मॉलर देन a। ये देखिए गाइज, ठीक है। अगर हम इसके बाद आते हैं नेस्टेड इफ एल्स पे, जो कि है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो a इज बिगेस्ट ऑफ ऑल प्रिंट होना चाहिए। तो 10 इज ग्रेटर देन 5 है, ये तो ट्रू होगा ही। देन अंदर आके वो चेक करेगा कि वो c से भी बड़ा है क्या, तो यस ये c से भी बड़ा है। तो ये देखिए नेस्टेड इफ एल्स में आपका a इज बिगेस्ट ऑफ ऑल आया हुआ है। ओके, देन आप यहाँ पे आएंगे इफ और एल्स इफ किस केस में आएंगे, तो हमने पहला कंडीशन लगाया था कि क्या b जो है वो a से बड़ा है, और दूसरा कंडीशन लगाया था कि अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये चेक करो क्या सी ए से बड़ा है। तो अगर ये भी गलत हो जाएगा तो एल्स में जाना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो हमारा 10 है, सी 0 है, ए 10 है एंड बी हमारा 5 है। तो यहाँ पे ए इज बिगेस्ट ऑफ ऑल प्रिंट होना चाहिए, यस ये भी हमारा एज एक्सपेक्टेड प्रिंट हुआ है। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, सी को 0 की जगह हम 11 ले लेते हैं। अब हमारे आउटपुट्स देखते हैं, तो पहली कंडीशन तो हमारी ए और बी की थी, तो इसको हम वैसे के वैसे ही प्रिंट करेंगे। दूसरा वाला भी हमारा ए और बी के ऊपर ही था, इसमें भी एल्स में आकर के बी स्मॉलर देन ए प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें अभी, तो हमने इसमें क्या लगाया हुआ था, अगर आप देखेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए अगर सी से भी बड़ा है तो ए इज बिगेस्ट ऑफ ऑल लगाइए। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है जो कि ट्रू है, लेकिन ए जो सी से बड़ा है ये फॉल्स हो जाएगा, तो अब वो अंदर के इफ के एल्स में आ जाएगा एंड ए इज स्मॉलर देन सी प्रिंट करवाएगा। सो गाइज, आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ये वाला जो एल्स है ये तो कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि पहला वाला इफ ही सेटिस्फाई हो गया, देन उसके अंदर आने के बाद जितने भी इफ एल्स होंगे वो भी प्रॉपरली जैसे कि मेन चेक होता है वैसे ही वो भी चेक होंगे एंड सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन हमारा अगर हम इफ एल्स इफ की बात करें तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स है क्योंकि बी बी ए से बड़ा नहीं है। लेकिन हमारी इस बार जो है ये सी ए से बड़े वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट फिर से चेंज हो गया होगा, दैट इज सी इज बिगर देन ए। सो गाइज, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इफ के ये 4 टाइप कैसे यूज होते हैं एंड हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। सो कल को अगर आपको ये कोड दिया जाए एंड उसमें से आउटपुट पहचानने के लिए दिया जाए तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे गो टू के ऊपर। तो पहले मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ गाइज। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब हमारा गो टू का ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, मैंने एक इंटीजर लिया है नम एंड एक इंटीजर लिया है आई। आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, नम में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। ये डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू हो सकती है अभी, जो कहीं से भी उठा करके मुझे कंपाइलर दिखा सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे printf हम कराएंगे एंड ये जो num है इसकी वैल्यू हम एक्चुअल में यूजर से एंटर करवाएंगे, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ था। देन हम इसको जब यूजर से एंटर करवाएंगे, हम यहाँ पे आप देखेंगे आगे आने के बाद printf एंड scanf हमारा कंप्लीट हो जाता है। scanf पे आकर के देखिए हमारा कोड यहाँ पे रुका हुआ है एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो हमसे नंबर का इनपुट मांग रहा है जो कि हम अभी देंगे। हम पहले कोड समझ लेते हैं, देन हम आगे देखेंगे हमने एक टेबल नाम का यहाँ पे लेबल लिया है। आप टेबल के आगे जैसे ही कोलन लगा देते हैं तो दिस इज द लेबल, एंड इसके अंदर हमने क्या करवाना है, अगर ये लेबल है, इस लेबल को हमने यहाँ पे मार्क करके छोड़ दिया है। मतलब आपने क्या किया है, आपके कोड के अंदर एक लाइन नंबर 55 पे आपने एक लेबल लगा करके छोड़ दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगली लाइन हमने क्या करवाई है कि प्रिंट करो। प्रिंट क्या करना है आपने, नंबर जो मतलब जो हमने ये जो नंबर लिया हुआ है इनटू, यहाँ पे आई मतलब जो ये है 1, तो मतलब हमने अगर सपोज यहाँ से 5 एंटर करवाया है तो नम होगा 5। 5 इंटू 1 मतलब ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कराओ इक्वल्स टू, आगे आपको क्या प्रिंट करवाना है, नंबर इंटू आई।
मतलब हम यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं गाइस। तो जब मेरा आई 1 होगा एंड मैंने अगर यहाँ से नंबर की वैल्यू 10 या 5 कुछ भी दी होगी, तो वो कोई भी नंबर इनटू 1 जो मेरा आई का वैल्यू होगा, क्योंकि सेकंड इनपुट मेरा आई है, एंड इक्वल्स टू मैं क्या करवा रहा हूँ, तीसरा जो मैं नंबर प्रिंट कराऊंगा उसमें मैं नंबर और आई का मल्टीप्लीकेशन स्टोर करवाऊंगा। देन लाइन नंबर 55 पे मैंने क्या किया है, आई प्लस प्लस किया हुआ है गाइस। आपको अगर हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर याद होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लाइन नंबर 57 एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद लाइन नंबर 58 पे आने के बाद हमारा आई में जो वैल्यू होगा वो 2 हो चुका होगा। देन लाइन नंबर 58 में हमने कुछ नहीं किया है कि इफ कंडीशन लगाई है कि इफ अगर आई जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, तो मेरा क्या करो, आप गो टू टेबल चले जाओ। सो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं ली हैं। अगर आप इफ के अंदर एक सिंगल लाइन लिख रहे हैं तो आपको करली ब्रैकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने आपको दिखा दिया है कि ये मैंने लगा के भी दिखा दिया, वो भी चलता, एंड नहीं लगाया है तो ये तो चलेगा ही चलेगा। सो गाइज अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने जैसे यहाँ से यूजर से नंबर इनपुट मांगा था, मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो गाइज ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, आपको 6 का पूरा 10 तक उसने आपको टेबल प्रिंट करके दिया है। वो कैसे प्रिंट किया है, जब भी वो लाइन नंबर 54 पे हमसे इनपुट लिया उसने, पहले जब वो लेबल उसने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है, इसका अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सिर्फ ये मार्किंग कर ली है कि लाइन नंबर 55 मेरा एक लेबल है टेबल नाम का। 56 लाइन में आके उसने क्या किया, नंबर इनटू आई जो मेरा पहले 1 था, इक्वल्स टू जो मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स डिफाइन किया है, नंबर इनटू आई, मतलब 6 इनटू आई करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। देन 57 में मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया है। अब 57 के बाद मेरा 2 हो जाएगा। एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है कि अगर मेरा आई जो है वो 10 या 10 से छोटा है, तो मेरा क्या करना है, आपको इस गो टू को यूज करना है एंड वापस टेबल नाम के लेबल पे चले जाओ। मतलब वो क्या करेगा, वापस मेरी लाइन नंबर 55 पे आ जाएगा, एंड इसके बाद वो फिर से यही एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। अब वो क्या करेगा, मेरे आई को उसने 2 कर चुका होगा, यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, मेरा नंबर तो 6 ही रहेगा, बट वो अब क्या करेगा, इंटू 2 इक्वल्स टू नंबर इंटू 2, मतलब 6 इंटू 2 करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, दैट इज 12। ऐसे ही गाइज क्या होगा, अब मेरा आई 3 हो जाएगा, फिर से वो सेटिस्फाई होगा, फिर से वो टेबल पे चला जाएगा। ऐसे ही जब मेरा आई 10 होगा तब भी वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, एंड वो फिर से सेटिस्फाई होकर के मेरे लेबल पे जाके मुझे 10 तक का टेबल प्रिंट करेगा। लेकिन अभी भी क्या होगा, जब वो 10 हो चुका होगा यहाँ तक वो आएगा, यहाँ पे आई को वो 11 करेगा, बट इस टाइम मेरा इफ जो है वो इग्नोर हो जाएगा, और मैंने कोई एल्स तो दिया नहीं है, इसलिए मेरे आगे का प्रोग्राम चलने लगेगा। क्योंकि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए मेरा अब ये वापस लेबल पे नहीं जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप, हमने इस गो टू को कैसे यूज किया है। एक बार हमने लेबल डिफाइन किया, एंड हमारी इस 2 लाइन ऑफ कोड को हमने कैसे रीयूज कर लिया है बार बार हमारे टेबल प्रिंट कराने के पर्पस के लिए। ओके गाइस, सिमिलरली अब हम आते हैं आगे स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम स्विच लिखते हैं, इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं जो कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। हमारे केस में हमने इंटीजर ही ले लिया है, एंड हमने यहाँ पे केसेस डिफाइन किए हैं। केस अगर 10 है, केस अगर 50 है, केस अगर 100 है, तो ये चीजें प्रिंट कराओ। एल्स डिफॉल्ट केस, अगर केस इनमें से कोई भी नहीं है तो प्रिंट करा दो कि नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 10, 50 और 100। तो ये जो नंबर है ये भी मैं यूजर से एंटर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे स्कैनएफ यूज कर लिया है। तो अगर मैं अब इसको वापस एक बार रन करता हूँ, पहले मैं ये 8 का टेबल प्रिंट करवा लिया हमने गो टू स्टेटमेंट से। अब मैं स्विच के लिए यहाँ से मान लो मैं 50 एंटर करता हूँ। सो गाइस जैसे ही मैंने ये 50 एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 50 पास होगा। जैसे ही यूजर 50 एंटर करेगा, स्विच के अंदर आएगा 50, 50 उसको मैच हो जाएगा केस नंबर 50 से, वो प्रिंट करवा देगा नंबर इज इक्वल टू 50। एंड ये देखिए गाइस यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद कोई भी केस या फिर डिफॉल्ट केस प्रिंट नहीं होगा। अभी हम इसको फिर से चेक करते हैं गाइस। हम यहाँ पे आने के बाद अब इसमें हम इस बार इसको 8 एंटर करवाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ना तो 10 से मैच होगा, ना 50 से, ना 100 से। तो वो डिफॉल्ट केस में जाकर के आपका क्या करेगा, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 10, 50 और 100 हो जाएगा। सो गाइज आप कुछ भी नंबर डालें 1 से लेके 100 के बीच में, इन तीनों नंबर्स के अलावा जो हमने केस में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक केस ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे मैंने 8 ऐड कर दिया होता एंड यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 8 होता, तो मेरा अभी ये जो मैंने प्रोग्राम 8 के साथ चलाया था,
ये वाला हमारा गो टू का था, यहाँ पे मैं अगर 8 दूंगा तो ये देखिएगा इस, अब ये मेरा नए वाले केस में मैच होने लग गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितने भी केसेस डाल सकता हूँ मेरे हिसाब से, देन आपका डिफ़ॉल्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कोई भी केस मैच हो जाता है तो, एंड बाकी केसेस भी इग्नोर हो जाते हैं। देन हम लास्ट में आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट कराया हुआ है, लेकिन बी में हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है, बी की वैल्यू तो हमने 5 ली हुई थी, फिर ये 0 कैसे हुई? सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंटेक्स है कंडीशनल ऑपरेटर का। कंडीशनल ऑपरेटर क्या बोलता है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, दिस इज योर कंडीशनल ऑपरेटर। इस क्वेश्चन मार्क के पहले जो भी आप ब्रैकेट में डिफाइन कर देंगे, या फिर ब्रैकेट में हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंडीशन है, इसलिए वो अच्छा रहता है देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लेंगे तब भी वो एक बेसिक सी कंडीशन है, इसलिए ये अभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि हम आपको फिर से दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस, ए इज ग्रेटर देन 2 है, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए बी की वैल्यू 0 है। 0 क्यों है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं ब्रैकेट्स को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। बट ये देखिए हमारा ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन मार्क मतलब ये हमारा कंडीशन डिफाइन कर रहा है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद की जो वैल्यू है वो यूज होगी बी को असाइन होने के लिए। नहीं तो जो आपने कोलन के बाद, मतलब ये या ये, ओके गाइस। तो कंडीशनल ऑपरेटर वैल्यू 1 या फिर वैल्यू 2। तो अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती तो क्वेश्चन मार्क के बाद की जो वैल्यू है ये यूज नहीं होगी, क्योंकि ये तब यूज होगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। हमारी वाली यूज होगी एल्स वाली, जो कि लास्ट वैल्यू होगी कोलन के बाद की। जैसे कि अगर मैं इस कंडीशन को अभी जस्ट उल्टा कर दूं यहाँ पे, एंड हम इस प्रोग्राम को अगर वापस एग्जीक्यूट करें, तो आप देख सकते हैं इस बार मेरे बी के अंदर वैल्यू 1 आ गया है। एक काम करता हूँ, मैं ये फालतू का कोड यहाँ से निकाल देता हूँ, देन आपको रन करके दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए मेरा बी क्या है, अभी मेरा बी 1 हो गया है। यहाँ पे क्यों हो गया है, क्योंकि a इज लेस देन 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए उसने हमने 0 नहीं डाला, हमने इस बार 1 डाला। ओके, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो पहली वैल्यू ऐड होगी, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोलन के बाद की। मतलब आप ये समझ सकते हैं, आपने ये जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क के बाद वो ये है, ये इफ है, एंड ये इसका एल्स है। इफ अगर ये मैच हो गया तो ये यूज करो, एल्स ये वाला यूज करो। एंड ये जो क्वेश्चन मार्क है आपका, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है। सो गाइज आई होप आपको ये प्रैक्टिकल सेशन में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा आपके कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड गेट इट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।